फिर दृष्टि का दोष दूर करने वाली औषधि क्या है? गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभन। दृष्टि का दोष माने भ्रम, ही दृष्टि का दोष है। जो है सो दिसत नहीं, जो दिसत सो नाही, ये दृष्टि का दोष है। और ये दृष्टि का दोष दूर होता है गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन। ये जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता राम देख तो। एक बार गुरु के चरणों की रज से अपने ज्ञान चक्षु आंज कर देख तो सुख का मूल है कहां? दुख देने वाला कौन है? कहां से आ रहा है दुख? अगर आप बिल्कुल निष्पक्ष होकर विचार करो तो दो क्षण में आप निर्णय पर पहुंच जाओगे, भाई जिससे सुख की आशा लगी है वहीं से दुख आ रहा है, और दुख कहीं से आ नहीं रहा है। जिस से जहां से जितनी सुख की आशा लगी है उतना दुख वहां से आ रहा है। दुख का स्रोत क्या है? बात वहीं पर आएगी। कोई दुखी है, दुख का मूल क्या है? चिंता का मूल क्या है? वासना है। चलो ठीक है, समझ में आ गई ये बात कि भाई वासना है, पर छूटे कैसे? छूटे कैसे? कौन छुड़ाएगा? अरे शास्त्र कहता है कि एक कामी को सारे संसार का भोग क्यों ना दे दिया जाए, उसको संतुष्ट नहीं कर सकता। एक लोभी को सारे संसार की सगल संपत्ति क्यों ना दे दी जाए, वो संतुष्ट नहीं होगा। इससे एक बात थोड़ी सी बुद्धि से अगर आप इसका विचार करो तो एक बात तो समझ में आ जाती है, भाई विषय भोग से तो तृप्ति नहीं है। जैसे अभी 2 दिन पहले हम बात कर रहे थे ना, व्यक्ति अपने साथ लाख 2 लाख लोग लगा कर व्यक्ति भगवान बन जाता है, अपने आप को कुछ समझने लगता है। तो मैंने आपसे कहा था भाई 1000 भिखारी मिलकर किसी एक को राजा बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं। जिससे आपने सुख की आशा लगाई है भाई वो बेचारा खुद भीतर से अभावग्रस्त है, आपको क्या देगा? कितना देगा? क्या देगा? और उससे आशा का बंधन बांधे बांधे आप अपनी आत्मा को और दुखी किए चले जा रहे हो। सुख देने वाला, जीव के सुख का विधान करने वाला प्रेम है, और प्रेम को पाने की एक ही व्यवस्था है। प्रेम पाना हो तो प्रेम पाने नहीं, प्रेम देने जाइए। छोटा सा सिद्धांत समझ में आ जाए तो सुख का विधान प्रेम से होता है। प्रेम है तो सुख है, प्रेम में ही सुख है, प्रेम ही सुख है। और प्रेम यदि पाना हो तो प्रेम पाने के लिए नहीं, प्रेम देने के लिए जाइए। प्रेम पाने की विधि क्या है? प्रेम देना ही प्रेम पाने की विधि है। यदि आपको ये मन में इच्छा है कि मुझे प्रेम मिले, तो आपको कोई सुखी नहीं कर सकता। प्रेम को बांटना ही प्रेम को प्राप्त करने की व्यवस्था है, प्रेम के द्वारा की गई व्यवस्था है। तो संत देखता है भाई किससे मांगे, किसकी ओर देखें, यहां किसका सहारा लें? जगत भिखारी फिरत है, सभी तो मांग रहे हैं। हर किसी के सुख की आशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी से तो लगी है। एक फकीर खड़ा हो गया बादशाह के महल के दरवाजे पर आकर, दरबान ने रोका। अभी बादशाह खुदा से कुछ मांग रहे हैं, बंदगी में बैठे हैं, खुदा से कुछ मांग रहे हैं। फकीर वहीं दरवाजे से लौट गया, बोले जो खुदा ही मांग रहा है तो मैं उससे मांगने चला आया। एक बार आंख खोलकर देखो, जिससे आपने सुख की आशा लगाई है वो बेचारा अपने सुख की आशा किसी और से लगाकर बैठा हुआ है। इसी को कहते हैं संसार का दुष्चक्र। एक राजा हुए भर्तृहरि, उनके 2 शतक मिलते हैं। एक तो है उनका श्रृंगार शतक, उसमें घोर भोग और विलास की बात उन्होंने की है। और वही राजा भर्तृहरि फिर लिखते हैं वैराग्य शतक। और क्या उत्कट वैराग्य की बात वो विद्वान राजा कहता है कि पढ़ते पढ़ते कि एक बार तो व्यक्ति हिमालय की ओर चल ही पड़े। ऐसा वैराग्य शतक महाराज भर्तृहरि ने लिखा है। उनके जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी। इस कथा मुझे इस समय ठीक से स्मरण नहीं है,
ऐसी कोई घटना घटती है, राजा भर्तृहरि को फिर ज्ञान होता है कि ये जो रानी है जिसकी आसक्ति में पड़ा, मैं मनुष्य का धर्म, राजधर्म सब भूले बैठा हूं, ये देखो ये कहीं और आ सकता है। अच्छा, उल्टी बात बताई मैंने। अच्छा, देखो महाराज जी, ऐसे श्रोता हैं। तो मतलब बात समझ आ गई ना मैं क्या कह रहा हूं। ऐसे ही एक दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में, और धरती गोल है तो घूम फिर के बात तो कहीं ना कहीं आ जाती है। द ट्रूथ हैज टू कम आउट, सत्य प्रकट होता ही है। चलो हम तो कहानी नहीं जानते थे, आप तो जानते हो। नंबर तो यहां भी मेरे ही ज्यादा है। हम तो कहानी जानते ही नहीं, तुम तो जानते हो। तो जानने के बाद भी समझे नहीं। जगत भिखारी फिरत है, सबको दातारा, कह नानक मन सिमरते ही, कह नानक मन सिमरते ही, पूरन होए काम। पर भाई ये काम जब तक अधूरा है, ये काम जब तक अधूरा है ना, तब तक पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। काम पूरा करिए। आपको कभी पहले मैंने कहा था कि आप कहीं जाते हैं, किसी शहर में जाते हैं, कोई जरूरी काम से गए हैं, शहर भी बड़ा सुंदर है, बहुत बहुत स्थान है वहां पर देखने के। भाई बुद्धिमानी तो ये, पहले अपना काम पूरा कर लो, फिर देखो, फिर घूमो फिरो। ऐसे आए हो यहां, कृपा करके, करुणा करके प्रभु ने मनुष्य का शरीर देकर भेजा है, पहले जिस काम के लिए आए हो पहले वो काम पूरा कर लो, फिर देखते रहना संसार की मौज। पर पहले काम पूरा करिए। और काम क्या है? राम सिमर, राम सिमर, एही तेरो काज है, राम सिमर, राम सिमर। माया का संग त्याग, हरिजू की शरण लाग। माया का संग त्याग, हरिजू की शरण लाग। जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब साज है, राम सिमर, राम सिमर, यही तेरो काज है। अरे भाई यही काम है बस, बाकी कोई काम है ही नहीं। काम तो यही है, यही तेरो काज है। सपने जो धन पिछान, काहे पर करत मान। अगर आपने अपने पुरुषार्थ से धन कमाया होता ना, तो आप अपने पुरुषार्थ से सदा के लिए उसको बचा भी लेते। व्यक्ति सोचता है ना मैंने कमाया, व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से कमाता तो फिर अपने पुरुषार्थ से उसको सदा के लिए बचा भी लेता। पर देखने में आता है जिस बुद्धि से निर्णय लेकर व्यक्ति कमाता है, उसी बुद्धि के निर्णय के कारण अपने हाथ से कमाता भी है। खुना पाना व्यक्ति अपने जीवन में अनुभव करता ही तो है। सपने जो धन पिछान, काहे पर करत मान। सपने जो धन पिछान, काहे पर करत मान। जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब साज है, राम सिमर, राम सिमर, एही तेरो
काज है। राम सिमर राम सिमर। गर्व करत है देह को बिन से छिन में मीत। जिहि प्राणी हरि जस कयो, जिहि प्राणी हरि जस कयो। नानक तिहि जग जीत, नानक तिहि जग जीत। हमारी दशा क्या है कि प्रभु में आकर्षण तो होता है, ठाकुर जी की ओर तो मन आकर्षित होता है, पर संसार से उप्रति नहीं होती, संसार से पेट नहीं भरता। ठाकुर जी को देखा, दर्शन किया, बड़े प्यारे लगे, बड़े मधुर लगे, थोड़ी इच्छा हुई मन में भजन करें, सेवा करें, तो लेकिन साथ साथ में संसार से उप्रति नहीं होती। मैं आपको एक बात बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन करूं, अपने साधन से प्रभु की ओर तो एक पग जीव भले बढ़ जाए, पर संत की कृपा के बिना संसार से नहीं हट सकता। जो विषय की तृष्णा है, जो विषय की वासना है, इसलिए कबीर कहते हैं सतगुरु बिन जावे नहीं मन ममता का दाग। अगर आपको स्मरण हो, कल जहां से मैंने चर्चा आरंभ की थी, कितना सब कुछ कहने सुनने समझने के बाद एक बात हमारे हाथ आई भाई, कि मोह की निद्रा में सोए जीव को जगाने वाला संत का शब्द है, संत की वाणी है। शायद इसीलिए मेरे तुलसी बाबा कहते हैं महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर ही कर। तब कबीर कह रहा है सबद बाणपुर अंतर लागे। देखो, एक तीर को एक बच्चा हाथ में उठाकर यहां से वहां फेंके, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और उसी तीर को जब कोई धनुर्धारी धनुष पर चढ़ाकर फेंकता है तो वो आर पार हो जाता है ना, लक्ष्य का वेधन कर देता है। शब्द तो आपके मेरे सबके पास में है, शब्द का तीर तो सबके पास में है, पर सतगुरु के पास अनुभव का धनुष है। जब अनुभव के धनुष पर वो शब्द का तीर चढ़ाकर डाला जाता है, उसका संधान किया जाता है, तब वो आर पार होता है। सबद बाणपुर अंतर लागे। अभी कुछ क्षण पहले मैंने आपसे कहा इस मार्ग पर केवल अनुभव का ही प्रकाश है। आपने क्या देखा है भाई? आपने क्या जाना, क्या समझा? ये कही सुनी बात किसके लिए है? अनुभव प्राप्त करने के लिए है। केवल कहने सुनने से अनुभव नहीं होगा। ये कहना सुनना क्यों है? ये अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रेरणा है, ये अनुभव प्राप्त करने के लिए आपको दिया गया प्रोत्साहन है, इसीलिए ये प्रसाद है। सबद बाणपुर अंतर लागे, बींध दिया तन सारा, नाम रंग डारा, नाम रंग डारा, मुँह पे नाम रंग डारा, नाम रंग डारा, मुँह पे नाम रंग डारा। गर्व करत है देह को बिन से छिन में मीत। कितना कितना दुख व्यक्ति आसक्ति के कारण पाता है। आप पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, ना आपका मिलने पर नियंत्रण है, ना आपका बिछड़ने पर कोई नियंत्रण है, कोई नियंत्रण नहीं। ना चाहते हुए भी प्रियजन का असह्य दुख देने वाला वियोग होता ही तो है। कोई क्या कर लेता है भाई? उस समय आसक्ति ममता क्या कर लेती है? उस समय धन संपत्ति क्या कर लेती है? क्या कर पाती है? अंत में क्या है? अंत में घोर घोर दुख का विष जीवात्मा को पीना पड़ता है। कोई चारा नहीं, कोई चारा नहीं। ऐसा दुख आता है जीवन में, किसी के कहे सुने दूर नहीं होता।
अकेली उसी जीवात्मा को वो दुख भोगना पड़ता है। बिन से छिन में मीत, जन्म जन्म का संबंध संजोया था जिसके साथ एक क्षण में गया। और कभी कभी व्यक्ति नहीं जाता है तो विश्वास चला जाता है। आप जिसमें आसक्त थे, कभी कभी व्यक्ति जब उसका छल, उसका कपट देखता है, जब 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 जीवन से विश्वास चला जाता है, ये तो मुझे लगता है मर जाने और बिछुड़ जाने से भी बड़ी पीड़ा है। अरे बिन से छिन में मीत, इसलिए कह रहे हैं भाई, कह नानक हरि जस कयो, जिन नानक हरि जस कयो, नानक तिहि जग जीत, नानक तिहि जग जीत। करना क्या है भाई? करना केवल इतना ही है कि जो प्रारब्ध हमें मिला है, जहां हमें हमारा प्रारब्ध लेकर गया है, बस वहीं रहते रहते इतना आरंभ कर देना है, राम सिमर राम, प्रभु का नाम और प्रभु का जस, ये गाते रहिए। ये सब कुछ जो भी कहा जा रहा है, लाना तो आपको यही है, एक ही उद्देश्य है, हरि नाम से नेह पले तो पालिए। फिर कहते हैं, तीरथ व्रत अर दान कर, मन में धरे गुमान, तीरथ व्रत और दान कर, मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जात है, नानक निष्फल जात है, जो कूचर स्नान, जो कूचर स्नान। कूचर स्नान माने हाथी का स्नान। ऐसे हाथी स्नान करके आता है तो जिस सूंड से जल भर के अपने ऊपर डालता है, उसी सूंड से धूल भर के अपने ऊपर डालता है। कल हम यही बात तो कर रहे थे ना कि भाई तीर्थ के लिए जाते हो, तीर्थ नावण जाओ, तीर्थ नाम है, ऐसा तीर्थ करो ना जो पाप की वृत्ति से मुक्त करे, केवल पाप से नहीं, जो पाप की वृत्ति छुड़ा दे, जो पाप में फिर प्रवृत्त ना होने दे, ऐसा तीर्थ करिए। तभी मैंने आपसे कल कहा था, मेरा शास्त्र की किसी बात से कोई विरोध नहीं है, पर मैं तो आपको यह कहना चाह रहा हूं कि भाई इससे कोई परमानेंट सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। तीर्थ व्रत और दान कर, कह रहे मन में धरे गुमान, यही बात तो मैं आपसे कह रहा था ना भाई, करते हो तो कर्तापन का अभिमान और साथ में आता है। 4 धाम करके आए हो तो ऐसे बात बात में किसी को बताई तो देते हो 4 धाम किए हमने 12 ज्योतिर्लिंग किए हैं, हमने 4 धाम किए हैं, ये करने का अभिमान ही तो है। तो तीर्थ नहाकर आए क्या, बोले कर्तापन का मैल अपने साथ में लेकर आए, पुण्य किया तो उसका मैल साथ में आया। तब संत कह रहे हैं, पढ़े रे सगले वेद पर नहीं चूके मन खेद, एक खिन ना धी रही मेरे घर के पंचा, कोई ऐसो रे भगत जो माया ते रहत, एक अमृत नाम हृदय में सिंचा। अरे क्या हुआ अब भाई, जो लोग अधिकारी हैं, जिनका कानून इस देश में चलता है, वो ये कह रहे हैं कि आपके करने का फल क्या है, नानक निःफल जात है, नानक निष्फल जात है, जो कूचर स्नान, जो कूचर स्नान। चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी हो,
चिंता कीजिए जोर होनी होए। यह मार्ग संसार को, यह मार्ग संसार को, नानक थिर नहीं कोए, नानक थिर नहीं कोए। ये सब सुनने के बाद भी मन आपको वहीं लेकर जाएगा। हमारा मन भी हाथी के जैसा ही है। ये सब सुनने के बाद भी मन वहीं लेकर जाएगा, लेकिन फिर भी यही बार 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 सुनना है, क्योंकि जैसे जैसे 100वीं चोट में पत्थर भले टूटे, पर भीतर से टूटने की प्रक्रिया तो पहली चोट से आरंभ हो जाती है। ये जो संतों के शब्द हैं, यही बार बार सुनने हैं, इन्हीं का बार बार चिंतन करना है, इन्हीं का बार बार मनन करना है। निराश नहीं होना है कि सुनकर गए फिर देखो मन फिर वैसा का वैसा है। ना ना, भीतर से कोई प्रक्रिया आरंभ हो गई है। कहने वाला कहता है ये लम्हा आया है, ये तो गुजर जाएगा। सत्संग की घड़ी भी आती है और चली जाती है। कह रहे ये लम्हा आया है, ये भी गुजर जाएगा, पर इन लम्हों का एक दिन असर आएगा, इनका कुछ परिणाम आएगा, इन लम्हों का एक दिन असर आएगा। ये भी समय जा ही रहा है, पर ये समय कुछ बीज डालकर जा रहा है, इसका कल कभी परिणाम आएगा। इसलिए निराश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, बस इस सत्संग के सूत्र को कसकर पकड़े रहना है। बात तो देखो भाई, कोई नई नहीं है। संतों ने एक ही बात कही है। संतों के सब कुछ कहने का एक ही तात्पर्य है कि भाई जीव किसी प्रकार से प्रभु के नाम में लग जाए, प्रभु का गुण गाने लगे। यही दीप संतों ने जलाया है। कबीर जी कहते हैं, कहता हूं कह जात हूं, सुन लीजो सबको, सुमिरन से हित होएगा, सुमिरन से हित होएगा, ना तर भला ना होए, ना तर भला ना होए। यहां तो कहते हैं कह नानक फिर कछु नहीं, सुपने जो संसार, सुपने जो संसार। श्री राम श्री कृष्ण भी भाई, वो भी काल का आदर करके अपना कार्य पूरा होने के बाद अपने धाम को गमन करते हैं। और वहां रावण की दशा देखो, कह रहे 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ती रावण घर दिया न बाती। तुलसी बाबा कह रहे कोई उसको पीछे रोने वाला ही नहीं है। कल जो मैं आपसे कह रहा था ना कि कितना ही पढ़ा लिखा परिवार क्यों ना हो, डॉक्टर इंजीनियर क्यों ना बन जाए पढ़ के, पर घर में बेटी हो वैसी प्रसन्नता नहीं होती जैसा बेटा होने पर होती है। मैं तो कई बार कहता हूं कि बेटी के होने पर जो उसका सबसे पहला हक एक व्यक्ति मार लेता है, वो क्या है? वो उसके पैदा होने की खुशी है। जो सबसे पहला हक है बेटी के होने का। और ये कटु सत्य तो मैंने बहुत निकट से देखा है, समाज में बहुत नजदीक से देखा है मैंने, आज तक भी हम देख रहे हैं। पुत्र क्या करेगा? बोले हमारा वंश आगे बढ़ाएगा। हमारा वंश माने हमारा अभिमान, और क्या है? तुमको अपनी खबर नहीं है पिछले जन्म में तुम कहां थे, कौन थे, क्या थे, कैसे थे। अगले की खबर नहीं, पिछले की खबर नहीं। अरे अगला पिछला छोड़ो, पल की खबर नहीं, पल की खबर नहीं। अब मुझे समझ में आती है संतों की बात। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज कहा करते थे, बोले लोक के हित के लिए कोई रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की रचना क्यों ना कर दे, अपना कल्याण तो अपने भजन करने से ही होता है। स्वामी रामसुखदास जी महाराज अपने जीवन के अंतिम दिनों में कहते थे, आज तक हमको लगता था कि हमारी बात से शायद किसी का कल्याण हुआ होगा, पर अब हमको लगता है भाई नहीं, हमारी बात से अगर कल्याण हो सकता है तो हमारा ही हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता है। इसलिए भाई अपनी गति आप करानी है,
अपना उद्धार स्वयं करना है, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं कराएगा। जीवन ही मिला है उद्धार के लिए, आत्मोद्धार के लिए ही तो ये जीवन, ये अवसर मिला है। ये जितनी बातें कही जा रही है ना, केवल संसार की क्षण भंगुरता का बोध कराने के लिए। जब तक संसार की क्षण भंगुरता का बोध नहीं हो जाएगा, तब तक यहां से मन नहीं हटेगा, तब तक यहां से मन नहीं हटेगा। पानी में मथानी कोई नहीं चलाता, उसको पता है कि इसमें से कुछ निकलने वाला नहीं है। जब ये बात यहां बैठ जाए, अनुभव हो जाए जब इस बात का कि भाई यहां कुछ भी कर लो, मिलने वाला निकलने वाला यहां से कुछ नहीं है, सार की बात यहां हाथ नहीं आएगी। फिर क्या करें भाई, जो प्रारब्ध है उसको स्वीकार करके, ठीक है जहां प्रभु ने रखा है, प्रभु की रजा में राजी रहते हुए, प्रभु की मौज में मस्त रहते हुए, प्रभु की प्रसन्नता में प्रसन्न रहते हुए, हरि नाम से नेह पले तो पालिए, और सेवा में ये देह गले तो गालिए। संग सखा सब तजी गए, कोई न निभयो साथ, कह नानक इह विपत में, कह नानक विपत में, एक टेक रघुनाथ, एक टेक रघुनाथ। बल होया बंधन छुटे, सब किछ होत उपाय, सब कुछ तुम्हारे हाथ में, सब कुछ तुम्हारे हाथ में, तुम ही होत सहाय, तुम ही होत सहाय। जी जंत तेरे तारे, और प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नाई, हमारी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिन हमरा कौन नाई। नाम रयो साधु रयो, रयो गुरु गोविंद, नाम रयो साधु रयो, रयो गुरु गोविंद, कह नानक इह जगत में, कह नानक इन जगत में, किन जपयो गुरु मंद, किन जपयो गुरु मंद। नाम रयो साधु रयो, रयो गुरु गोविंद। गुरु गोविंद सदा रहते हैं, हरि को नाम सदा सुखदाई। यहां सांचो तेरो नाम रे, सतनाम 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 सतनाम। वाणी को विराम देते देते, जिन्नी नाम ते आया, गए मसकत काया, नानक ते मुख उजले, केते छुट्टी नाल। जिन्नी नाम ते आया, गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले। वही उज्जवल मुख लेकर साहेब के दरबार में जाते हैं। तो कहते छुट्टी नाल आप जपे और नाम जपावे। नारद जी कहते हैं ना, एक भक्त सतरती सतरती स लोकांश तारयति। भक्त जग उद्धारक है, साधु जहाज है। जिन्नी नाम ते आया, गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले, केते छुट्टी नाल। सतनाम सतनाम सतनाम। सतनाम। कहो नानक ही जगत में किन जपयो गुरुमंद।
मंद कहते हैं मूर्ख। महाप्रभु जी कहते हैं ना, सुन सिख मंद, मंदमती जो सदा रहने वाला है, अरे उसका भजन क्यों नहीं करता, क्यों नहीं उसकी ओर देखता, क्यों नहीं उसके स्वरूप और स्वभाव का विचार करता, क्यों नहीं संत गुरु की शरण में जाकर बैठता, क्यों नहीं अपने जन्म जन्म के दुख का अंत करता। राम नाम उर में गयो, जाके सम नहीं को, राम नाम उर में गयो, जाके सब नहीं कोय। जिहि सिमरत संकट मिटै, जिहि सिमरत संकट मिटै, दरस तुम्हारो होए, दरस तुम्हारो होए। आपको पहले भी शायद मैंने कहा था ना कि श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक कहने के बाद भगवान वेदव्यास कहते नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जिसका नाम, यहां सांचो तेरो नाम रे। ये श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की वाणी मुझे बड़ी प्यारी है। सब कहने के बाद अंत में गुरु साहब क्या कहते हैं, राम नाम पुर में गयो, जाके सम नहीं को, जिहि सिमरत संकट कटे। तेरे सब संकट दूर करने वाला हरि का नाम है। इसलिए एक बार बस गुरु के मुख से हरि का नाम सुन और फिर इत उत पांव न दे, पग डंडी गाड़ी गहे और वस्तु घनेरी ले। जी ही सिमरत संकट कटे, जी ही सिमरत संकट कटे, दरस तिहारो हुए, दरस तिहारो होए। हरि को नाम सदा सुखदाई, जाको सिमर अजामिल उधर्यो, जाको सिमर अजामिल उधर्यो, गणिका हूँ गति पाई। हरि को नाम सदा सुखदाई। पांचाली को राजसभा में राम नाम सुधियाई, ताको दुख हरियो करुणा में, ताको दुख हरियो करुणा में, अपनी पैज बढ़ाई। हरि को नाम सदा सुखदाई। जिहि नर जस कृपा निधि गायो, ताको भयो सहाई। जिहि नर जस कृपा निधि गायो, ताको भयो सहाई। कहु नानक मैं यही भरोसे, कहु नानक मैं यही भरोसे, गही आन सरनाई। हरि को नाम सदा सुखदाई, हरि को नाम सदा सुखदाई। जाको सिमर अजामिल उधर्यो, जाको सिमर अजामिल उधर्यो, गणिका हूँ गति पाई। हरि को नाम सदा सुखदाई, हरि को नाम सदा सुखदाई, हरि को नाम
फलदायी। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को नमन।